सबका मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। टेंस के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। स्टूडेंट्स ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ बताने के पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी हो जाए, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसकी क्या पहचान है और उसके क्या नियम है। पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो बच्चों ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इस टेंस का प्रयोग शाश्वत सत्य या आदत प्रकट करने के लिए होता है। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ये सत्य बात है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, ये सत्य है। इसलिए ऐसे कार्यों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखें, इस टेंस का प्रयोग निश्चित व स्वाभाविक कार्य को व्यक्त करने के लिए भी होता है। जैसे मुकेश गो टू बेड एट 10 PM, मुकेश 10 बजे रोज बिस्तर पे चला जाता है, सोने के लिए बिस्तर पे चला जाता है। सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरीडे, वह प्रतिदिन अखबार पढ़ती है। तो ये भी हमारा जो है निश्चित व स्वाभाविक कार्य है, इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखें, इस टेंस का प्रयोग किसी नियमित कार्य या भाव को प्रकट करने के लिए भी होता है। जैसे ही टीच अस हिंदी, वह हमें हिंदी पढ़ाता है, ये नियमित कार्य है। और ऑल द ट्रेन्स स्टॉप एट कानपुर, सभी रेलगाड़ियाँ कानपुर में रुकती हैं, तो ये भी हमारा नियमित कार्य है, नियमित भाव है। इसलिए यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। आइए हम बताते हैं पहचान के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसकी पहचान बहुत ही आसान है। आपको जब कभी भी कोई भी हिंदी का वाक्य मिलता है जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आता है, तो निश्चित रूप से वह आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। उदाहरण देखें, वह एक पत्र लिखती है, यहाँ पे ती है लास्ट में है। दूसरा उदाहरण देखें, वह धूम्रपान करता है, तो यहाँ पे भी ता है लास्ट में। इस प्रकार से हमें कह सकते हैं, जब भी हमें कोई भी हिंदी का वाक्य ऐसा मिले जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आइए हम नियम की बात करते हैं कि इसका नियम क्या है ट्रांसलेशन के लिए, ताकि हम आसानी से ट्रांसलेशन कर सकें। तो जब भी आपको ट्रांसलेशन करना हो, सबसे पहले आप टेंस को पहचानें और पहचानने के बाद ही आप ये पता करें कि जो दिया हुआ वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि आपका दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका कि आपको ट्रांसलेशन करना है, तो उसका रूल देखें। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो रूल आप लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस जोड़ेंगे। उसके बाद जो कुछ भी है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जो कुछ भी वो आप लिखेंगे। फिर से कहता हूँ, यदि आपका वाक्य जिसका कि आपको अनुवाद करना है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना चाहिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आप जोड़ें और उसके बाद जो कुछ भी है, ऑब्जेक्ट है, जो कुछ भी बचता है उसको आप लिखें। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। माता जी रामायण पढ़ती हैं, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। टी है लास्ट में है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। माता जी रामायण पढ़ती हैं, तो सब्जेक्ट हमारा माता जी हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड में हमने यस या यस जोड़ा, बाकी दी रामायण हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। माता जी रामायण पढ़ती हैं, मदर रीड्स दी रामायण। अगला उदाहरण देखें, राम अपने घर जाता है, इसमें भी अंत में ता है, तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। राम एक वचन है, इसलिए हमने वर्ब में ईएस जोड़ा है। राम गोज टू हिज हाउस,
राम अपने घर जाता है। आगे देखें, वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी वह हमारा एक वचन है, इसलिए हमने ही लिखा, और पढ़ाने को टीच कहते हैं, इसमें मैं यह जोड़ दिया। वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं, ही टीच अस हिंदी। आइए देखें, यदि हमारा जो सब्जेक्ट है यदि बहुवचन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यदि हमें ट्रांसलेशन करना है अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस का, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको रूल लगाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपको वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर जो कुछ भी है उसे आप लिखेंगे। अनुवाद देखें, कुत्ते भौंकते हैं। तो कुत्ते यहाँ पे बहुवचन है तो हो जाए दी डॉग्स। वर्ब हमारी भौंकना है बार्क, इसमें ऐसे IS नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। आगे देखें, वे गंगा जी में स्नान करते हैं। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। दे क्रिया हमारी नहाने को बाथ बोलते हैं, हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया दे बाथ इन द गंगा, वे गंगा में नहाते हैं। आइए स्टूडेंट ध्यान दें, नेगेटिव सेंटेंस, यदि आपका दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक टाइप का है, तो उसके लिए आप रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, डू नॉट अथवा डज नॉट में किसी एक को लगाएंगे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अदर यानी जो कुछ भी है उसको आपको लिखना है। फिर से बताता हूँ मैं, यदि आपका दिया हुआ वाक्य नेगेटिव टाइप का है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना चाहिए, फिर डू नॉट अथवा डज नॉट में से एक लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर या जो कुछ भी उसको लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान दें, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग कब करेंगे, आप ध्यान दें, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो डज का प्रयोग होगा, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का प्रयोग होगा। आपको ध्यान देना है, यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो डज का प्रयोग होगा, और यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो डू का प्रयोग होगा। आइए ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। मैं आम नहीं खाता हूँ, इसमें ता है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें नहीं लगा है तो ये नेगेटिव टाइप का है। तो मैं आम नहीं खाता हूँ, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा आई को बहुवचन माना गया है, इसलिए हम डू नॉट लिखेंगे, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट लिखा गया, फिर मैंगोज, आई डू नॉट ईट मैंगोज, मैं आम नहीं खाता हूँ। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये भी हमारा नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम हमारा सब्जेक्ट यानी कि वी बहुवचन है, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, डू नॉट का प्रयोग किया। डू नॉट इसलिए किए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आगे देखिए, राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है। तो राम का भाई एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम डज नॉट लगाएंगे। राम्स ब्रदर डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया चेस, राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है, राम्स ब्रदर डज नॉट प्ले चेस। आइए ध्यान दें, यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है। यदि आपका दिया हुआ वाक्य इंट्रोगेटिव टाइप का यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य का है, प्रश्नवाचक टाइप का है, तो आपको ये देखना है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें क्या क्यों कैसे शुरू में है कि वाक्य बीच में है। यदि क्या क्यों कैसे वाक्य शुरू में है तो आप जो है सबसे पहले डू या डज को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर जो कुछ भी है, और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है। फिर से बताता हूँ मैं, यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप का है और क्या क्यों कैसे शुरू में है तो सबसे पहले आप डू लिखेंगे, डू या डज में किसी एक को लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद अदर यानी जो कुछ भी है, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, डू डज का प्रयोग, यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे। आइए ट्रांसलेशन करते हैं। क्या तुम सोते हो, तो यहाँ पर क्या शुरू में है और सब्जेक्ट हमारा बहुवचन यू यानी कि बहुवचन है, इसलिए हम लिखेंगे सबसे पहले डू लिखेंगे, डू हो गया हमारा,
इसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप हो गया। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। आगे देखें, क्या वे सत्य बोलते हैं, तो इसमें भी क्या शुरू में है और सब्जेक्ट हमारा वे यानी कि बहुवचन है, इसलिए हम डू से शुरू करेंगे। डू दे स्पीक द ट्रूथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वे सत्य बोलते हैं, डू दे स्पीक द ट्रूथ। आगे देखें, ट्रांसलेशन देखते हैं। अब देखें, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाती है, तो यहाँ पर भी क्या शुरू में है, तो हम लिखेंगे डज, क्योंकि वह जो है एक वचन है, इससे आपका सेंटेंस ट्रांसलेशन बनेगा डज सी टीच इंग्लिश। डज हमारा सी के हिसाब से सी एक वचन है, इसलिए हमने डज लगाया, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह अंग्रेजी पढ़ाती है, डज सी टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ सोता है, बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे कहाँ बीच में है, इसलिए आप डू या डज को शुरू में ना लिख करके कहाँ यानी वेयर के बाद आपको लिखना है। तो यदि आपका क्या क्या कैसे बीच में है, तो वेयर, हाउ, व्हाट, इनके बाद डू डज का प्रयोग करेंगे। आगे देखें, वह कहाँ सोता है, तो वेयर मीन्स कहाँ, वेयर डज ही स्लीप। ही जो है हमारा एक वचन है, इसलिए डज लगाया। तुम कहाँ, वह कहाँ सोता है, वेयर डज ही स्लीप क्वेश्चन मार्क। आगे देखें, तुम क्या करते हो, यहाँ पर क्या वाक्य बीच में है, तो हम व्हाट लिखेंगे, व्हाट डू यू डू। डू हमने इसलिए लगाया क्योंकि यू बहुवचन होता है। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू क्वेश्चन मार्क। और देखें, तुम्हें कौन बुलाता है, आपको विशेष रूप ध्यान देना है, यदि कौन है प्रेजेंट टेंस के वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में यदि कौन आपका वाक्य बीच में आ जाता है, तो हु से शुरू करेंगे और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट अनुसार लगाएंगे। ध्यान दें, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य इंट्रोगेटिव हो और कौन बीच में है, तो हु से आपको वाक्य शुरुआत करना है और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन है तो वर्ब में यस या यह जोड़ेंगे, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, तो हु लगाएंगे। यानी कि कौन यदि वाक्य के बीच में कौन आता है तो डू या डज को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हें कौन बुलाता है, इसका ट्रांसलेशन होगा हु कॉल्स यू। बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आपको ट्रांसलेशन के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने सीख लिया होगा। यदि आपकी समझ में आ गया हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।